जय हिंद। आरएसपी इंडिया पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से यूटिडिया का जो बुक है बिहार दरोगा वाला उसका सेट डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग 3 सेट डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम लोग सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। हम लोग बिना देरी किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा CACP, और CACP का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी सही होगा इसका, यानी कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। और आप लोग जानते हैं कि इसका जो जनक होता है कुरियन साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वेट के मॉडल पे आधारित है? तो यह आपका इसका राइट आंसर होगा कनाडा के आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से मुद्रा के विकास रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो ये आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा M1। आप लोग इसको आराम से एग्जाम में टिक आउट कर सकते हैं, M1 वाला इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एजेंसी का नाम है? सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एजेंसी का नाम है? तो ये आपका थाईलैंड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है माय डियर, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण आप लोग जानते हैं राजस्थान के पोखरा में किया था, 18 मई 1974 ईस्वी को किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये इसका आपका राइट आंसर होगा 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ गए, कांगड़े घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन संकटा जनजाति का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, डोडो पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वैष्णव तीर्थंकर थे? तो आप लोग जानते हैं जैन धर्म के वैष्णव तीर्थंकर अगस्त्यानी थे, जिसका ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था, इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा डी नंबर, यानी दीपवंश और महावंश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो ये आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? तो ये आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, खफी खां। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध आपका कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जून 1539। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। आप लोग जानते हैं हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में यह लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में है माय डियर, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका थोड़ा सा धुंधला आ गया है, लेकिन राइट आंसर होगा इसका बी, दिव्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रेलवे कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
बोकनविक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका 18 का राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू, जो इंडिया का पहला महिला राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना अस्वीकार कर गया, मतलब स्वीकार किया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि जब गांधी जी खेरा से बिहार से मतलब 3 कट्ठिया पद्धति को जीत करके अहमदाबाद मिल मजदूर के पास गए थे, तो वहाँ पे 35% बोनस का अनाउंसमेंट दिलाया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इंडियन सोसाइटी संगठन के स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा आनंद मोहन बोस के द्वारा, यानी इसका राइट आंसर आपका बी नंबर सही होगा। जबकि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कंपनी की मतलब सोसाइटी की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था? तो आपका कांग्रेस का स्थापना 1885 में बम्बई में हुआ था, और इसका गांव में जो अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये 50वां अधिवेशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? तो ये आपका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा, यानी कि बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर होगा 1679 यानी 1679 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग आ गए। थोड़ा सा सेशन फास्ट रहेगा आज का। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है इलाहाबाद से लियाकत अली जी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड माय डियर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था? तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे। हम लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरु की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था, और गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। हम लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गीतांजलि लिखे हैं, जिसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन आपका 1971 ईस्वी में किया गया था, यानी इसका राइट आंसर होगा सी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव त्रिवेली का संबंध किस देश से है, मतलब वो किस देश के थे? तो ये नॉर्वे के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वैजयंती माला का जो संबंध है भारतनाट्यम से, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, मोहिनी अट्टम आपका केरल से है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो ये आप लोग देख लेंगे। महात्मा गांधी राजघाट बिल्कुल सही है, ज्ञानी जैन सिंह एकता स्थल ये भी सही है, मोरारजी देसाई अभय घाट इसका भी सही है, शंकर दयाल शर्मा ये गलत है। आपका शंकर दयाल शर्मा का होता है क्रम भूमि, तो ये इसका गलत है। चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया? तो यह आप इसका शॉर्ट में ट्रिक याद रखेंगे, C-25 के द्वारा किया था, क्योंकि PSL भी सब में रहेगा, तो लास्ट में जिसमें C-25 होगा इसका राइट आंसर ये होगा, ट्रिक यही है C-25, तो यानी क्या इसका आंसर बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्षेत्र होता है? तो आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर होगा डी नंबर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा सा आज का सेशन फास्ट रहेगा, आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, देन यह आपको अपना हो जाएगा, दैट मीन्स याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 ग्रीन हाउस प्रवाह का अर्थ क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रवाह का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो
तो ये आपका परमाणु ऊर्जा, इसका राइट आंसर ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, देशों के विभिन्न समूह में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, भूटान, चीन और म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 35 का कोचीन, बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, छिवरो वन बिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका घग्गर नदी पर अवस्थित है, जहाँ पे हुमायूं और आपका किसका शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था 1539 में, वहीं पे है, यानी कि बी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो माय डियर, कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, जबकि पहला चीन का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सड़क सीमा संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 1962 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, शिवकिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 40 पे, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो ये आपका काली से तीस्ता, तो राइट आंसर इसका बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो सरदार पटेल, जब इसमें से कोई नहीं, यानी इसका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव है तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के विषय है, इसका राइट आंसर सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संयुक्त की थी? तो 44 का राइट आंसर होगा द्विस्तरीय व्यवस्था, यानी कि इसका आंसर बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध किया गया है? तो इसका राइट आंसर 46 का राइट आंसर होगा पाँचवीं, यानी सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो लोकसभा में कुल 20 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? यानी बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो आपका 1976 ईस्वी में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भाग 2 में नागरिकता बिल्कुल सही है, 2 में ही है। इसके बाद भाग 3 में मौलिक कर्तव्य नहीं, गलत है, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाग 4 में हाँ से सही है, तो इसका बी नंबर जो है गलत होगा। ठीक है, तो बी में होगा क्या? तो आपका बी में हो जाएगा क्या, मौलिक कर्तव्य, इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 50 पे। 50 में क्या है, वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाना चाहिए? यानी कि एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाना चाहिए? तो कम से कम 2 सत्र को बुलाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 1978 में हटाया गया, यानी इसका राइट आंसर बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ए रिब सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका गीता मेहता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54,
एमनेस्ट इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 1977। बीसीसीआई ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया? तो ये आपका 57 का राइट आंसर होगा। रणजी ट्रॉफी, सी नंबर इसका सही होगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आवाज़ नहीं जा रहा था, तो कोई बात नहीं माय डियर, हम लोग इस सेशन को पुनः फिर से करेंगे और आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।